नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान मुलाकात में तल्ख कलामी। ट्रंप ज़ेलेंस्की में तलखी, क्या मफादात की तब्दीली पर कमजोर मुल्क को नारवा सलूक का सामना करना पड़ता है। ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं, उन्हें वापस भेज दिया। ट्रंप ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। यूक्रेनी सदर का ट्रंप को जवाबी वार, तल्ख कलामी के बाद मुआफी मांगने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के रवैये पर तहम्मुल का मुजाहरा किया। रूस जलती पर तेल डाल रहा है, रूस की जानिब से बयान जारी। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के साथ जंग के लिए कितनी इमदाद भेजी, यूक्रेन में कौन सी मादनियात हैं, ये मादनियात कहां हैं, यूक्रेन के पास कुदरती वसाइल की कितनी दौलत है, दुनिया में सबसे नायाब जमीनी मादनियात किसके पास हैं, यूक्रेन की नायाब जमीन और अहम मादनियात का नक्शा जारी। अमेरिका और यूक्रेन में मादनियात के मुआहदे की शराइत क्या है, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान मुलाकात काफी हद तक कशीदा रही। तल्ख कलामी के बाद दोनों रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। गैर मुल्की खबरें इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, जो कुछ देर साथ रहे। इस दौरान दोनों रहनुमाओं में शदीद इख्तलाफ राय पाया गया। इस मौके पर दोनों शख्सियात ने मीडिया नुमाइंदों के सामने बातचीत की, ताहम यूक्रेनी सदर की अमेरिकी सदर और नायब सदर से तकरार होती रही। ओवल ऑफिस में मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान शदीद कशीदगी देखने में आई, जबकि सदर ट्रंप और नायब सदर JD वेंस सदर ज़ेलेंस्की पर मुतअद्दिद बार चिल्लाए। ट्रंप ने मजीद कहा कि तुम लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा रहे हो, तुम तीसरी आलमी जंग का खतरा मोल रहे हो और तुम्हारा यह रवैया इस मुल्क के लिए इंतहाई बेअदब है। सदर ट्रंप ने मीडिया नुमाइंदों की परवाह किए बगैर सबके सामने ज़ेलेंस्की पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तुम्हारी वजह से रूस यूक्रेन जंग नहीं रुक रही। सूरत हाल उस वक्त मजीद खराब हुई जब नायब सदर ने कहा कि जंग खत्म करने के लिए सिफारतकारी की जरूरत है। इस पर ज़ेलेंस्की ने सवाल किया कि किस किस्म की सिफारतकारी, जिसके बाद वेनेस ने उन्हें बेअदब करार दिया। इस मौके पर ट्रंप ने भी अपने नायब सदर की हिमायत की और दोनों रहनुमाओं के दरमियान यह बहस शुरू हो गई कि आया अमेरिका 2014 में क्रीमिया पर रूसी कब्जे को रोकने में नाकाम रहा था या नहीं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम बिल्कुल भी शुक्रगुजार नजर नहीं आ रहे और इस रवैये के साथ कोई मुआहदा तय पाना मुश्किल होगा। ज़ेलेंस्की ने निस्बतन पुरसकून लहजे में जवाब दिया कि आप बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि अगर मैं इस वक्त सदर होता तो रूस यूक्रेन जंग कभी शुरू ना होती और यह हवाला दिया गया 2022 का। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हम आज यूक्रेन की मादनियात से मुतल्लिक मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। इस मौके पर यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम चाहते हैं कि अमेरिका हमारी मदद करना बंद ना करे। जंग के बाद चाहता हूं कि अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हों। उनका मजीद कहना था कि रूस ने 30,000 अमेरिकी बच्चों और दीगर को अगवा किया हुआ है, हम अपने लोगों को वापस लाना चाहते हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की सदर ट्रंप के साथ दोपहर का खाना खाए बगैर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख करके व्हाइट हाउस से वापस रवाना हो गए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं, यूक्रेनी सदर को वापस भेजकर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान सामने आ गया। सदर ट्रंप ने बयान में कहा कि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की बेइज्जती की, जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हों तो वो वापस आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि रूस की कौमी सलामती के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। व्हाइट हाउस में आलमी सिफारती तारीख का अनोखा वाकया पेश आया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब अमेरिकी सदर JD वेंस की यूक्रेनी सदर से इंतहाई सख्त लहजे में गुफ्तगू हुई। दोनों ने यूक्रेनी सदर को डांट दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी के बाद माफी मांगने से इनकार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जुमे को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात में तलखी पैदा हो गई थी और इस मौके पर दोनों रहनुमाओं में तकरार भी हुई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की से कहा कि आपका मुल्क जंग नहीं जीत रहा, आप हमारी वजह से इस जंग से सही सलामत निकल सकते हैं। अगर आपकी फौज के पास हमारा दिया हुआ अस्करी साजो सामान नहीं होता तो यह जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। इस दौरान यूक्रेनी सदर मुतअद्दिद मरतबा अमेरिकी सदर की बात का जवाब देने की कोशिश करते रहे, लेकिन ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को बोलने नहीं दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तमाम वाक़े के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मंसूख कर दी गई। बाद अज़ां व्हाइट हाउस से जाने के बाद यूक्रेनी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि आज व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, अगर मुमकिन भी हो जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान होने वाली तल्ख गुफ्तगू के सामने आ जाने से एक वाज़े आलमी असूल की हकीकत दुनिया के सामने फिर आश्कार हुई है कि बड़ी ताकत के मफादात जब तब्दील हो जाए तो फिर कमज़ोर मुल्क खा इत्तहादी हो या मुखालिफ कैंप से ताल्लुक़ रखता हो, वो यकसा तौर पर बड़ी ताकत के हाथों सर्द मोहरी, नारवा सलूक और लाताल्लुकी का शिकार हो जाता है। यूक्रेन की रूस के खिलाफ
जंग के दौरान अमेरिका और सदर बाइडेन ने न सिर्फ यूक्रेन का सरपरस्त और इत्तेहादी बनकर अरबों डॉलर्स के हथियार, इमदाद, आलमी हिमायत फराहम करके रूस के खिलाफ जंग को जारी रखा, क्योंकि अमेरिकी मफादात का यही तकाजा था। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की अमेरिका की नजर में आज़ादी के हीरो और अमेरिका में मकबूल थे, लेकिन 20 जनवरी को रिपब्लिकन सदर ट्रंप की हुकूमत के इक़्तिदार में आते ही अमेरिकी मफादात के तकाजे तब्दील हो गए, तो रूस के सदर पुतिन से मुज़ाकरात होने लगे और सिर्फ 4 हफ्ते के अरसे में रूसी सदर पुतिन से अमेरिकी डायलॉग और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाकर सदर ट्रंप और नायब सदर JD वेंस ने तौहीन-आमेज़ गुफ्तगू की। इसके वायरल होने से दीगर अक़वाम के लिए एक मरतबा फिर इस हकीकत की तस्दीक हो जाती है कि बड़ी ताकतों के इत्तेहादी बनकर उनके मफादात के लिए अपने मुल्की और कौमी मफादात की कुर्बानी देने वालों को बिलाखिर बड़ी ताकत के हाथों लाताल्लुकी, बहरान और तनज़ली का सामना करना पड़ता है। रूस का कहना है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के रवैये पर तहम्मुल का मुजाहिरा किया। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि 2022 में कीव हुकूमत अकेली थी। रूसी तर्जुमान ने कहा कि ट्रंप और वेंस ने जिस तहम्मुल का मुजाहिरा किया वो मौजज़ा है। व्हाइट हाउस में आलमी सिफारती तारीख का अनोखा वाक़या पेश आया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब अमेरिकी सदर JD वेंस की यूक्रेनी सदर से इंतहाई सख्त लहजे में गुफ्तगू। दोनों ने यूक्रेनी सदर को डांट दिया। मीडिया नुमाइंदों के सामने यूक्रेनी सदर की अमेरिकी सदर और नायब से तकरार होती रही, जिसकी वीडियो कैमरों में महफूज हो गई। माजी में अगर इस किस्म की तलकलामी हो भी और उसकी अगर वीडियो भी बन जाए तो उसको पब्लिक नहीं किया जाता। इस दफ़ा तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसके दरमियान खुद कह दिया कि मैं खुद चाहता था कि यह मीडिया के सामने हो, ताकि सबको पता चले कि कौन क्या सोचता है। अब बात करते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के साथ जंग के लिए कितनी इमदाद दी। अमेरिका को यूक्रेन की मादनियात पर इतनी भूखी नजरें क्यों जमाए हुए हैं? इन नायाब और कीमती मादनियात की तफसीलात आपको बताते हैं। यूक्रेन के पास 34 में से 22 मादनियात के ज़खायर हैं, जिन्हें यूरोपीय यूनियन ने अहम करार दिया है। बहुत से हिस्से रूस के ज़ेरे कंट्रोल हैं, जबकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जुमे को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत करने वाले हैं, जिसके तहत अमेरिका को मशरकी यूरोपीय मुल्क के अहम और नायाब ज़मीनी मादनी ज़खायर के वसी ज़खायर तक रसाई हासिल होगी। ज़ेलेंस्की ने पहले ही मुआहदे की इब्तदाई शराइत से इत्तफाक किया है, जिसके बारे में ट्रंप ने कहा कि उसका मकसद अमेरिकी टैक्स दहिंदगान को रूस के साथ जंग के दौरान यूक्रेन को भेजी गई इमदाद की वापसी में मदद करना है, जिसने फरवरी 2022 में मुकम्मल हमला किया था। इस मुआहदे में अमेरिका और यूक्रेन के लिए यूक्रेन की नायाब ज़मीन और मादनियात के अहम ज़खायर के साथ साथ उसके तेल और गैस के शोबे से मुस्तकबिल में हासिल होने वाली आमदनी को इस्तेमाल करने के लिए एक मनसूबा तैयार करने की तजवीज़ पेश की गई है। एक तामीर नौ सरमायाकारी फंड बनाया जाएगा। इसका मकसद यूक्रेन के कुदरती वसाइल से हासिल होने वाली आमदनी को दोबारा तामीर नौ, मजीद तरक्याती मंसूबों, बुनियादी ढांचे और सरकारी इदारों के लिए यूक्रेन में दोबारा सरमायाकारी करने के लिए इस्तेमाल करना है। यूक्रेन मुश्तरका फंड में सरकारी वसाइल से हासिल होने वाले आमदनी का 50% हिस्सा डालेगा। यह वाज़ेह नहीं है कि बकिया 50% कहां से आएगा और अमेरिका फंड पर कितना कंट्रोल रखेगा। अमेरिका यूक्रेन के तवील मुद्दती इक़्तिसादी इस्तेहकाम और खुशहाली की हिमायत का अहद करेगा। अमेरिका पायदार अमन के लिए यूक्रेन की कोशिशों की हिमायत करेगा, लेकिन बराह रास्त सलामती की कोई जमानत नहीं देगा। सदर ट्रंप ने इससे कबल यूक्रेन के कुदरती वसाइल के इस्तेमाल से हासिल होने वाली मुमकिन आमदनी में $500 बिलियन के हक का मुतालबा किया था, ताकि कीव को मिलने वाली अमेरिकी फौजी इमदाद और मदद की तलाफी की जा सके। ज़ेलेंस्की ने यह दलील देते हुए पीछे धकेल दिया है कि यूक्रेन के लिए अमेरिकी इमदाद बहुत कम है। क्या कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी के मुताबिक, जो जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन के लिए फौजी, माली और इंसानी इमदाद का पता लगाता है, अमेरिका ने 114 बिलियन यूरो अतिया किए हैं। तमाम अमेरिकी महकमा दिफा इस आदद-ओ-शुमार को तकरीबन $183 बिलियन बताता है, जिसमें यूक्रेन के दिफाई ज़खायर को भरने की लागत भी शामिल है। यूक्रेन की वजारत इक्तिसादियात के आदद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क के पास 34 में से 22 मादनियात के ज़खायर हैं, जिन्हें यूरोपीय यूनियन ने इंतहाई अहम करार दिया है। यूक्रेन के पास नायाब ज़मीनी अनासिर के वाफर ज़खायर भी मौजूद हैं, जो 17 धाती मादनियात का एक ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, दिफा, एरोस्पेस और काबिल तजदीद तवानाई में हाई टेक एप्लीकेशंस के लिए ज़रूरी है। लिथियम, सीरियम और न्यूडेनियम इसमें शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रूसी न्यूज़ सर्विस के मुताबिक यूक्रेन के अहम मादनी ज़खायर 2022 तक आलमी सप्लाई का तकरीबन 5% थे। इसकी अहम मादनियात में कीमती और गैर आलूदा धातें, फेरोज एल्यूनस और मादनियात जैसे टाइटेनियम, ज़िरकोनियम, ग्रेफाइट और लिथियम शामिल हैं। टाइटेनियम की आलमी पैदावार में यूक्रेन का हिस्सा 7% है। इसके लिथियम के ज़खायर बड़े पैमाने पर गैर इस्तेमाल शुदा हैं और उसे यूरोप के सबसे बड़े ज़खायर में से एक समझा जाता है, जिसका तखमीना 5 लाख टन है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मुताबिक
बेलग्राद और न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक 2022 के रूसी हमले से पहले यूक्रेन ने 20,000 मादनी जखायर रजिस्टर किए थे, जिनमें से 8,700 साबित हुए, जिनमें 117 में से 120 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली धातें शामिल हैं। इस मुल्क में दुनिया के सबसे ज्यादा काबिले बाजियाफ्त कोयला, गैस, आयरन, जबकि एसक, टाइटेनियम और यूरेनियम के जखायर हैं। इनमें से ज्यादातर मादनियात लुहानसिक, डोनेस्टिक, ज़पोरिना, डेनप्रो और इसके अलावा दीगर शहरों में मौजूद हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस, जो कि यूक्रेन के तकरीबन 20% हिस्से पर काबिज है, जिसमें लुहानसिक, डोनेस्टिक और ज़पोरिना के बड़े हिस्से शामिल हैं, यूक्रेन के थिंक टैंक वी बिल्ड यूक्रेन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अंदाजों के मुताबिक यूक्रेन के तकरीबन 40% धाती वसाइल पर बैठा है। यूक्रेन ने कहा कि इसके नायाब जमीनी अनासिर का एक अहम हिस्सा डोनेस्टिक और लुहानसिक के इलाकों में वाक़ है। शियोजेंको फील्ड ऑफ लिथियम एस यूक्रेन के सबसे बड़े लिथियम के जखायर में से एक है। डोनेस्टिक में दही बस्ती में वाक़ है। यूक्रेन हुकूमत के सरमायाकारी के फरोग के दफ्तर यूक्रेन इंस्टीट्यूट के मुताबिक इसके पास खरबों डॉलर मालियत के मादनी वसाइल में नुमायां कुदरती दौलत है। कुदरती वसाइल की सबसे बड़ी दौलत वाले इलाके मुल्क के मशरक में वाक़ हैं। बुनियादी तौर पर रूसी कंट्रोल में इन वसाइल तक रसाई के नुकसान ने न सिर्फ यूक्रेन की मईशत को मुतासिर किया, बल्कि आलमी सप्लाई चीन को भी मुतासिर किया है। खासतौर पर हाईटेक और दिफाई शोबों में जारी जंग के बावजूद यूक्रेन इन्वेस्ट ने रिपोर्ट किया है कि कानकुनी का शोबा मईशत का एक अहम हिस्सा बनी हुई है। महफूज इलाकों में जारी पैदावार और तवील मुद्दती सरमायाकारी के मौके को महफूज बनाने में बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी बढ़ रही है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मादनी इजनास के खुलासे 2025 के मुताबिक जमीन के सबसे बड़े नायाब मादनी जखायर वाले ममालिक को उनके तखमीना शुदा जखायर की बुनियाद पर दर्जा झेल दर्ज किया गया है। और इसके हवाले से आपको आगाह करते हैं, यह आलमी नायाब जमीन के मादनी प्रोसेसिंग के तकरीबन 70% को भी कंट्रोल करता है। इसमें लैंडिंग ममालिक के शरह इस तनासब से है कि चीन 44 मिलियन मैट्रिक टन, ब्राज़ील 21 मिलियन मैट्रिक टन, भारत 6.9 मिलियन मैट्रिक टन, ऑस्ट्रेलिया 5.7 मिलियन मैट्रिक टन, रूस 3.8 मिलियन मैट्रिक टन, वियतनाम 3.5 मिलियन मैट्रिक टन, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात 1.9 मिलियन मैट्रिक टन, ग्रीनलैंड 1.5 मिलियन मैट्रिक टन, तंजानिया 8,90,000 मैट्रिक टन, जनूबी अफ्रीका 8,60,000 मैट्रिक टन, कनाडा 8,30,000 मैट्रिक टन, थाईलैंड 4,500 मैट्रिक टन। तो नाज़रीन, अमरीकी सदर ट्रंप और यूक्रेन के सदर की मुलाकात के दरमियान तलखी और यूक्रेन की नायाब मादनियात के बारे में ये जो ताज़ा तरीन तफसीलात सामने आई है, इससे बहुत हद तक तब्दीली आ जाएगी। और ख़ास तौर पर जहाँ पर एक जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप रशिया के करीब हो रहे हैं और जहाँ पर एक जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप से पहले जब बाइडन थे तो वो अना का मसला समझते थे यूक्रेन को और यूक्रेन की इमदाद कर रहे थे। और फिर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इस मुलाकात के अंदर यह भी कहा कि आपने हमें इमदाद नहीं दी, बल्कि आपने अपनी मौजूदगी वहाँ पर रखने के लिए इमदाद दी। आप वहाँ पर चाहते थे कि आप रशिया के इर्द गिर्द मौजूद रहें, इसलिए आप हमारी सपोर्ट करते रहे और हम चाहते हैं कि आप ये अपनी सपोर्ट जारी रखें। तो आने वाले दिनों में मजीद वाज़ेह होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप की व्लादिमीर पुतिन से सऊदीया में मुलाकात हो जाती है, जिसकी खबरें चल रही हैं, तो उसके बाद शायद मंजरनामा तब्दील हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जिन मुल्कों के अंदर हम इमदाद कर रहे हैं और जंग को सपोर्ट कर रहे हैं उसको रोका जाए और ये पैसा वहाँ से जो बचेगा वो अपने लोगों पर लगाए। तो आने वाले दिनों में सिचुएशन मजीद क्लियर हो जाएगी। आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।